दोस्तों में या फैमिली में कॉलर खड़े बिल्कुल नहीं करता और मुझे गुरूर पसंद पसंद मुझे लग रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख भी ली है ना। जी वो तो आज जाऊंगा तो ये बातें बोलूंगा और सारी जबरदस्त। बस अब बहुत खुशी होती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इस फील्ड के लिए और इतनी तरक्की दी माशाल्लाह। आगे क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं तुम्हारा? माशाल्लाह वो एक हथेली पे लहू एक पे हिना, क्या एक्टिंग करते थे उसमें, और लैंग्वेज क्या होती थी, और क्या रोब से तुम बात करते थे कि फैसल कुरैशी तक को आपने हाथ हिला देते थे उसमें, है ना? नहीं, फैसल अंकल ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उसके अंदर। और मेरे जो डायरेक्टर हैं बाबर जावेद, उन्होंने भी, बल्कि जितनी भी टीम थी सब बताओ, कुछ स्टाइल याद है उसका? जी याद है, बताओ ना। अबे आइटम को देख के सीटी बजाना ही पड़ती है। क्या बात है। और कैसे सीटी बजानी आती है? नहीं, वो तो फैसल अंकल बजाते थे। अच्छा, ये पीछे से ही रख देते, वो मुझे बजानी नहीं आती थी। चलो शुक्र, तुमने कुछ तो नहीं सीखा अभी, मतलब तो सारी माशाल्लाह तुम बड़ों वाली चीजें सीख रहे हो भाई। ठीक है, तो आगे क्या फिर अब आगे प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से ड्रामे आ रहे हैं? क्या अभी जो मेरे ऑनियर हैं वो है कटी पतंग। अच्छा, थोड़ा सीरियस है या कॉमेडी है? नहीं, कॉमेडी है, कॉमेडी सीरियस मिक्स है। अच्छा, सीरियल है। और एक चल रहा है कुछ वो किस दिन मेरा ब्याह होगा, शादी मुबारक। शादी मुबारक, शादी। और जो मेरे आने वाले प्ले 9 फेब से ऑनियर होंगे, बहकावा, उसके अंदर मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर है। क्या सीरियस है? जी। अच्छा। और वो जो है एक और है कुछ ख्वाब पुरानी चाहत के, उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा, तो ये आने वाले बताओ, ये स्क्रिप्ट याद कर लेते हो? जी, मुश्किल तो नहीं होता। मुश्किल नहीं होता? क्या करते हो? स्क्रिप्ट मिलता है, पढ़ते हो? बस पढ़ते हैं। और फंबल होता है बीच में कभी? कभी कभी होता है। अच्छा, तो फिर अच्छा डायरेक्टर से डांट वांट पड़ती है, देखो ये सही नहीं कर रहे? नहीं, बड़े आराम से सही से बता दो। आज सही खुला खुला बताओ, कौन क्या कहता है? कोई कुछ भी नहीं कहता, बड़े प्यार से काम करवाते हैं। हाँ, ये होता है ना, बच्चे हैं जी, है ना। अच्छा, और डिमांड्स क्या होती हैं? भाई मैं तो बर्गर खाऊंगा, मैं तो ये नहीं, मेरी डिमांड जो आता है खा लेता हूँ। खा लेते हो? अच्छा, और लेकिन एक अलग अपना एक स्टाइल होता होगा ना। बात आपने सुनी, जो आ जाता है खा लेता। हाँ, वो मैंने कहा ना, वो सारी बड़ों वाली बातें सीख ली हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना टैलेंटेड बच्चा है। अच्छा, तो किस में ज्यादा मजा आता है, कॉमेडी करने में या सीरियस करने में? मुझे ज्यादा दोनों में आता है, लेकिन सीरियस अच्छा हो कि बहुत ज्यादा रोने वाला होता है ना। हाँ, उसमें मजा आता है। जी, ट्रेजेडी भी बहुत अच्छी कर लेते हो। और उसके अंदर मैं ग्रेसलीन यूज नहीं करता, असल रोता हूँ। क्या अच्छा, बात है भाई। माशाल्लाह। तो कैसे, क्यों बहुत ज्यादा सेंसिटिव उसका मतलब है? हाँ, सेंसिटिव भी हूँ, लेकिन एक अपने काम में इतना इंटरेस्ट ले लेता हूँ कि लगता ही नहीं है काम कर रहा। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं किसी छोटे बच्चे से इंटरव्यू कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त बैठे हुए अपने मॉर्निंग शो में, लग रहा है कि कोई एक बड़ा माशाल्लाह मैच्योर बच्चा है। ये कितनी अच्छी बात है। लाइक तुम आगे और अपनी चीज़ों का अगर प्लान करते जाओगे तो कितना अच्छा, मतलब डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी माशाल्लाह। सही। अच्छा, तो घर में किस तरह से, घर में कितने बहन भाई हैं? कौन? हम लोग 7 सिबलिंग्स हैं। अच्छा, मेरी 4 सिस्टर्स हैं और 3 ब्रदर्स हैं। अच्छा, और आपका नंबर? मेरा 5th नंबर है। अच्छा, तो सबका बड़ा, और कोई और है इस फील्ड में? नहीं, मेरे एक छोटे भाई हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि आने में। अच्छा, लेकिन वो क्या कहते हैं, मूडी बहुत है वो। अच्छा, उनकी क्या एज है? उनकी होगी 6-7। अच्छा, और उनसे छोटे वो तो बहुत ही तेज है। इंशाल्लाह वो भी आएंगे। इंशाल्लाह वो भी आएंगे, सबको लेकर आओगे तुम्हें, है ना। अच्छा, वहाँ से एक कॉलर भी है, उनको भी देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई है। चलें, ठीक है, आप फिर से हमें कॉल करें ताकि हम आपसे बात कर सकें। अच्छा फजल, तो और आगे क्या, ड्रामे में ही रहना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट लेके चलना है साथ में? कभी प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जाम्स के दिनों में? एग्जाम्स के दिनों में मेरे जो डैड हैं वो कराते नहीं हैं, छोड़ देते हैं काम। अच्छा, और फिर जब पेपर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर दोबारा। अच्छा, तो डैडी जो है वो तुम्हारे हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। हाँ। बल्कि मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हाँ माशाल्लाह। सब क्या कहते हैं? खुशी तो बहुत होती है उन लोगों को भी, लेकिन जब पढ़ाई होती है तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट। हाँ, स्ट्रिक्ट हो जाती है पढ़ाई सीधी। अच्छा, तो खैर, अच्छा तो फिर सबसे ज़्यादा दोस्ती किस में इस फील्ड में? इसके अंदर कुछ एक्टर्स हैं जैसे जोहाब। जोहाब भी बहुत टैलेंटेड है भाई, क्या एक्टिंग करते हैं। उसकी और तुम्हारी एज सेम है?
नहीं, वो मुझसे छोटा है। अच्छा, तो तुमसे छोटा है जी। वो भी सही का पटाखा है वैसे। सही। वो है, और अरीशा है, मुस्कान है, जितने भी चाइल्ड स्टार हैं सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है। हाँ, और सब बहुत अच्छा काम है ना। लाइक वो बच्चियाँ जो हैं, जो नया टैलेंट आ रहा है वो इतना अच्छा है कि हम सब ने उनको सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच फजल कि आप हमारे शो पर आए, और बहुत अच्छा लगा कि आपने आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं किसी छोटे से बच्चे से बात करी हूँ, मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा सा बच्चा, बड़ा मैच्योर सा एक बच्चा बैठा हुआ है जो पूरे जुमले याद करके आया हुआ, बड़े इजीली सारी बातें कर रहा है। क्या कहोगे अब अपकमिंग जो बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि उनके लिए कि अच्छा काम करें, मेहनत से काम करें, और अपने काम के साथ बिल्कुल कोई मजाक नहीं, सीरियस काम करें, और पढ़ाई को ज़्यादा लेके चलें। जी हाँ, और पढ़ाई को ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट, बिल्कुल मोर इम्पोर्टेंट। स्कूल की छुट्टियां कम, स्कूल की छुट्टियां कम करें। ये कौन कह रहा है जी? ये फजल कह रहे हैं कि स्कूल की छुट्टियां कम करें, तो है ना, स्कूल की छुट्टियां कम करनी चाहिए ना, कम करनी चाहिए। और तुम पता क्या करो, तुम जून जुलाई में छुट्टी स्कूल पे जाया करो, तुम बोला करो जितनी साल की छुट्टियां होती है ना वो मैं जून जुलाई में जाऊंगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फजल कि आप मेरे शो पर आए, मुझे बहुत मजा आया। ठीक है जी, चलिए जी, इस वक्त हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे ताहिर ज़हूर साहब, और ही इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट। हम बात करेंगे आज चाइल्ड एडिक्शन के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप भी इस किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको इस प्रॉब्लम का हल चाहिए, क्योंकि आज मैंने जैसे अपने इंट्रो में आप लोगों से बात की थी कि आज हम हल निकालेंगे हर बात का, तो हो जाता है हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसा माहौल होता है, हमारे बच्चों का माहौल ऐसा होता है कि बच्चे इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो किस तरह से हम फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, हम इससे निकलना चाहिए, ये हम आप बात करेंगे। अभी जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और आज हम सब अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब। कल माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनी सीरीज़ विन किया, तो हम सब आज विक्ट्री की जीत है, हम लोग आज हमारी सुबह हुई है, विक्ट्री की सुबह हुई है, तो आप सब लोग हमारे साथ इसमें शामिल रहिएगा। अच्छा, जिस तरह से अभी ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ आज एक साइकोथेरेपिस्ट हैं जनाब हम ताहिर ज़हूर साहब, जो कि पहले भी मेरे साथ एक शो कर चुके हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक रहा था, इसीलिए हमने उनको फिर से अपने शो पर इन्वाइट किया है। और ही इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट और डिफरेंट उसमें काम करते हैं, इनकी रिहैब भी है, उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। वेलकम करते हैं अपने शो पे ताहिर ज़हूर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा सर, सबसे पहले हम फिर से रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि साइकेट्रिस्ट में और साइकोथेरेपिस्ट में क्या फ़र्क होता है? जी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि साइकेट्रिस्ट जो है वो दवाइयाँ दे सकते हैं, उनकी मेडिकल बैकग्राउंड होता है, मेडिकल ट्रेनिंग होती है, और पाकिस्तान में मेनली साइकेट्रिस्ट देते ही मेडिसिन हैं। कुछ अच्छे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो थेरेपी भी करेंगे, मतलब टॉकिंग थेरेपी भी करेंगे, लेकिन मखसूस उनका ये होता है कि वो तज्जिया करते हैं कि क्या मसले हैं, हाँ, और उस डायग्नोसिस के बाद दवाइयाँ देते हैं। ये हो गया साइकेट्रिस्ट। हाँ। साइकोथेरेपिस्ट जो है उसका बेसिक काम ये है कि वो देखे कि इस शख्स के मसाइल हैं क्या, और फिर उसकी असेसमेंट सिर्फ उसके सर से ऊपर ब्रेन के डिसऑर्डर को या मेल फंक्शन को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में और उसके तन मन धन में, उसकी इमोशंस में, उसकी फीलिंग्स में, सब में क्या हो क्या रहा है। तो इन द हियर एंड नाउ, जब सामने जिस तरह आप मेरे बैठे हैं, तो मैं देखूंगा कि आपको क्या हो रहा है, और सिर्फ आपके सर से ऊपर कोई ब्रेन की मैं डिसफंक्शन को या केमिकल इम्बैलेंस को नहीं देखूंगा। तो थेरेपिस्ट जो है वो टॉकिंग थेरेपी से आपके पूरे वजूद का तज्जिया करता है। सही, लाइक वो काउंसलिंग के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। और काउंसलिंग के भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं। हाँ। और साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की भी बात आ जाती है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, पर्सनैलिटी टेस्टिंग करता है साइकोलॉजिस्ट, वो भी दवाई नहीं देता। सही। लेकिन उनका अप्रोच ज़्यादातर महदूद होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT पे। अच्छा। और उनकी इनफैक्ट ड्रग, अगर हम ड्रग्स पे आज बात करें तो उनकी ड्रग्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो भी CBT होती है। अच्छा। इसके बरक्स जो साइकोथेरेपिस्ट है उसकी अप्रोचेस तो फ्रॉइड से लेके 2012 तक जितनी भी आए हैं थियोरीज, हाँ, ईस्टर्न थियोरीज भी हैं, जिसमें ज़ेन बुद्धिस्ट मेडिटेशन भी है, योगा मेडिटेशन भी है, उसके अलावा एक जनरल बॉडी, बदन बोलता है, इंसान का बदन बोलता है, तो बदन से बदन का बोलना, विदाउट टच, बदन का बदन से बोलना, ये सारी चीज़ें साइकोथेरेपिस्ट के पास है। वेरी गुड। अच्छा सर, आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनाब चाइल्ड एडिक्शन के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करने लगी है। अब मुझे लगता है कि पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब वो मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू अब बहुत ज़्यादा लोगों को ईजिली पता लग रही है कि जो है बच्चा जो है वो चाइल्ड एडिक्शन में जा रहा है। तो क्या वजह है कि बच्चे जो हैं वो बहुत यंग एज में चाइल्ड एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं और फिर बाद में जो है ना वो पेरेंट्स जो हैं उसको रियलाइज़ करते हैं?
सर ये इस पे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि माहौल का बहुत बड़ा असर है इंसान पे। हमारा माहौल, मैंने लास्ट हमारे जो प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था, लॉलेसनेस है, वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान नहीं है, एक सिक्योरिटी स्टेट है। तो आम आदमी के लिए कोई किसी तरफ जाए तो उसका वालिद, उसकी वालदा कौन है, उसके लिए कौन है दुनिया में। अगर उस तरह से पे अपने वो घर की तरफ मुंह मोड़ता है, और घर में भी उसके माँ बाप के लिए भी माहौल का जो वजूद है, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सट्रीमिज्म, लुकिंग एट फादर फिगर्स एंड मदर फिगर्स, तो वहाँ पे करप्शन नज़र आती है। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हैं तो एक इनर एंग्जाइटी तो वैसे ही रहती है कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल। मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था और वो कह रहा था कि जी मैं जब से अमेरिका से वापस आया हूँ तो मुझे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से और इतने अपसेट में हुआ कि मुझे तलाक हो गया। अब जवान बच्चे मेरे पास हैं और मैं इनको साथ क्या करूँ। So the environment has a very major role to play, significant role to play on how a human being responds to it or reacts to it. जो शख्स की जिसकी एडिक्टिव पर्सनैलिटी होगी वो उस एनवायरनमेंट को सह नहीं सकता, चाहे वो हुकूमत हो, मुल्क हो या घर हो। ठीक है। और घर का माहौल जो है वो सब एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत से माँ बाप कहते हैं देखो ये हमारा बच्चा जो है ये ड्रग्स में चला गया, माहौल खराब था, सोबत खराब थी। माहौल और सोबत से ज्यादा बड़ी चीज होती है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, यानी कि घर का एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा इसमें ना जा सके। ठीक है। लेकिन अच्छा, हमारे यहाँ दो तरह की ड्रग्स को जो है ना वो डिस्कस किया जाता है। एक पार्टी ड्रग्स होती हैं जो पार्टीज का भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, और एक स्ट्रीट ड्रग्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि जी जो स्ट्रीट्स पे जो बच्चे हैं रात के वक्त सुनने में आता है कि हर तरह का नशा वो बच्चे भी करें। लाइक हम देख भी रहे होते हैं जिसमें समद बॉन्ड का नशा है और बहुत सारे चर्स है, हेरोइन है, इस तरह की सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे यूज़ करें। तो क्या अगर हम डिफ्रेंशिएट करने पे आए कि पार्टी ड्रग्स क्या चीज़ होती हैं और स्ट्रीट ड्रग्स क्या हैं, तो अब देखिए बात सारी ये है कि यही बात यहीं से शुरू होती है कि हम कौन से तबके की बात कर रहे हैं। अगर आपने बड़ी अच्छी बात की कि समर बॉन्ड है, ड्रग्स ऑफ द पुअर में हाईली टेंटेड लो क्वालिटी की हेरोइन या ये ग्लू स्निफिंग है, समर बॉन्ड है, या गुटखा है। अच्छा, पान पराग गुटखा, पान पराग एंड गुटखा हाईली एडिक्टिव। मैं आपको पता है डाइव करता हूँ, मैं जाता हूँ मुबारक विलेज और इधर पूरे गांव में 8 साल की उम्र से लेके 80 साल का शख्स पूरे गांव जो हैं गुटखे में मुब्तला हैं। तो ये स्ट्रीट ड्रग्स हैं गरीब आदमी की। ठीक है। दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट एनीथिंग मोर एक्सपेंसिव। तो इसमें ये गुटखा आ जाएगा, पान पराग आ जाएगा, तंबाकू आ जाएंगे, तंबाकू के साथ जितनी भी ये मैं चीज़ें, समर बॉन्ड आ जाएगा और लो क्वालिटी हेरोइन आएगा। अच्छा, ये सारी स्ट्रीट ड्रग्स में पार्टी ड्रग्स भी आती हैं, लेकिन पार्टी ड्रग्स में अब कोकेन ले लें आप। ठीक है। अब कोकेन एक लो क्वालिटी का है जो पाकिस्तान में मिलता है, क्योंकि बाय द टाइम इट कम्स फ्रॉम कोलंबिया एंड फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू पाकिस्तान, वो कहाँ कितने लोगों के हाथ लगता हुआ टेंटेड और लो क्वालिटी है। काफ़ी बच्चे मरे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, काफ़ी बच्चे मरे हैं लो क्वालिटी कोकेन को लेके। ओडीज हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी हुए हैं, स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स में भी हुए हैं ओडीज बाय लो क्वालिटी कोकेन। अच्छा, लेकिन देखें वो वाली बात है कि अगर हम लो क्वालिटी कोकेन वाली अगर हम बात करते हैं तो नुकसानदेह तो सारी ड्रग्स हैं ना, लाइक एक्सपेंसिव ड्रग्स भी नुकसानदेह है और लो क्वालिटी भी। तो उस पे मैं आता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये पार्टी ड्रग्स को हम खत्म कर लेंगे। पार्टी ड्रग्स में रेव पार्टीज होती हैं जिसमें नॉन स्टॉप डांसिंग होती है, उसमें एक्सटेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है उनकी बात कर रहा हूँ, एक्सटेसी काफ़ी ज़्यादा है। सही है। और एक्सटेसी का एक बड़ा हलूसिनेटरी इफेक्ट है। एक्सटेसी का मैं ये सब बच्चों को जो यहाँ सुन रहे हैं उनको बता दूँ, एक्सटेसी का इफेक्ट में हलूसिनेशंस 3 महीने के बाद भी आ सकती हैं, 6 महीने के बाद भी साइकोसिस हो सकता है कि एक पता नहीं लगे मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आपकी रियलिटी खत्म हो सकती है 3 महीने के बाद भी। एक्सटेसी इतनी खतरनाक है। अच्छा। यहाँ पे 2 नंबर की एक्सटेसी इतनी आई हुई है जिससे बच्चे पहले तो सिर्फ चरस पे होते हैं, चरस उनके लिए कुछ पहले तो बच्चे स्टार्ट करते हैं सिगरेट पीने से, जी। जिसको माँ बाप जो है वो थोड़े अवॉइड करते हैं कि जी ये तो हमारे माहौल का हिस्सा है। तो लाइक आप इसको पहले क्लियर करें, फिर मेरे सवाल एक ये भी होगा आपसे कि आप इसी को मिला दीजिएगा कि माँ बाप किस तरह के सिम्टम्स से जो है बच्चों को पकड़ें कि हमारा बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहा है। पहले तो इस पे आ जाऊँ कि इट स्टार्ट्स विद रिक्रिएशन। अब अगर हम दूसरे तबकों में आए जो स्ट्रीट के बच्चे नहीं हैं, दूसरे तबकों में अगर आप आए तो शौकिया पेयर प्रेशर में, अरे तुम तो डरपोक हो, हम सारे सिगरेट पी रहे हैं, तो पहले सिगरेट पे आए। आफ्टर अ वाइल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे स्कूल के बाहर, फेज 8 का कोई स्कूल है या कहीं और स्कूल है, उसके बाहर 3 बच्चों ने कहा कि मुझे एक जॉइंट मिल गई चरस की।
So they try a joint and it's passed around and they get a fix, they get some relief, they get some relaxation. उनमें से एक बच्चा होगा जिसकी एडिक्टिव पर्सनैलिटी होगी, ठीक है, और जिस बच्चे की एडिक्टिव पर्सनैलिटी होगी वो कहेगा कि मैं, या दूसरे कहेंगे आओ हम अगले हफ्ते सैटरडे को फिर ट्राई करेंगे, वो बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो इतनी रिलीफ मिली